सेना को अब खुले बिल्कुल ऑर्डर छूट दे रखी है कि जिस तरीके से वो एक्शन चाहे जब चाहे वो ले सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अभी हम देख सकते हैं कि फिर 6 सिटी जो है जम्मू के अक्रॉस और पंजाब के अक्रॉस फिर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं और अटैक करने के बार बार प्रयास कर रहा है, जिसको जो विफल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, 400 डिफेंस सिस्टम है, वो बार बार पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से जो सिचुएशन है डेवलप है, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमईए की, उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, उन्होंने भी यही बात बोली कि जो भी भारत का रिस्पॉन्स होगा वो मेजर्ड रहेगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अगर पाकिस्तान अब नहीं रुकता। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अब रुकेगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि दोनों भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है, अब रुक जाइए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो आसिम मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनको शायद इस सीज फायर अग्रीमेंट में दिलचस्पी नहीं हो, तभी वो बार बार अपने जो आतंकी उनके ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उनसे बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं बॉर्डर के इस पार। जी अभिषेक। जी आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से चीन ने खुला समर्थन पाकिस्तान को किया, दूसरी ओर तरीके से पाकिस्तान लगातार पिछले 2-3 दिनों से भारत के ऊपर हमला कर रहा है और हमने देखा कि पाकिस्तान ना सिर्फ टर्की के बनाए हुए ड्रोन्स का उपयोग कर रहा है, जबकि उसने आज कल रात को ही फतेह मिसाइल भी भारत के ऊपर दागे थे, जिसका हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से उसका जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। मगर जिस तरीके से आज चीन ने खुले तौर पे उसने कहा कि वी स्ट्रांगली सपोर्ट पाकिस्तान, मतलब हम बहुत ही मजबूती के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनके सॉवरेनिटी और उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। और उन्होंने सीधे तौर पे भारत को भी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहेगा, चूँकि ये चीन की जो है वो डायरेक्ट ही बात हुई है पाकिस्तान सरकार के साथ में। तो ये शाम के वक्त में ये कॉल हुई थी दोनों देशों के बीच में, और जिसमें चीन ने पाकिस्तान को बैकिंग दी है। चीन लगातार ऐसा करता आया है, हमने पिछले भी कई मौक़ों पे देखा है कि आखिर चीन किस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी बचाता है। और लगातार जब भी भारत वहाँ पे, चाहे वो यूएन में हो, कि जब भारत लेकर जाता है कि इन टेररिस्टों को बैन करना चाहिए, इनको इनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना चाहिए, तब भी चीन उसका विरोध करता है, भारत के विरोध में उतरता है पाकिस्तान के साथ में। जब भारत ये कहता है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है, उसकी मिट्टी है, वहाँ पर टेरर लॉन्च पैड्स लॉन्च किए जाते हैं, वहाँ से टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है और भारत भेजा जाता है, तो ऐसे में भी जो चीन है वो लगातार पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और फिर अगर हम बात करें चीन के जो काफ़ी डिफेंस सिस्टम हैं जो आज अभी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है इस वक्त में, क्योंकि चीन की जो रणनीति है वो काफ़ी कूट रणनीति है, भारत को घेरने की रणनीति है। और ये दोनों, क्योंकि भारत के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और चीन ठीक जम्मू कश्मीर के ऊपर होता है, तो ऐसे में ये चीन की कहीं ना कहीं एक साजिश है कि भारत को पाकिस्तान के तरफ से भी लगातार परेशान रखा जा सके। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आनंद। आदित्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से इस वक्त स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे में आदित्य लगातार यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार जो है, पाकिस्तानी सरकार ने तो ये ऑर्डर पाकिस्तानी सेना को दिया कि अब सीज फायर होगा, उसका पालन किया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तानी सेना है वो सीज फायर को मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी सरकार के ऑर्डर्स को मानने को तैयार नहीं है। जी अभिषेक, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरकार है, सरकार ने तो सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। अगर हम इतिहास पाकिस्तान का उठा के देखें तो पाकिस्तान में जो आर्मी ज्यादा हावी रही है सरकारों पे। अगर हम देखें जब कारगिल के समय जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक कू कर लिया था, मिलिट्री कू, जहां मिलिट्री ने ही सरकार को ओवरटेक कर लिया था, तो ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में ये बहुत हावी चीज रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जो है वो ज्यादा सरकार की वहां बात सुनती नहीं है और सरकार पे एक तरीके से हावी रहती है। बट अगर हम इस संबंध में, पूरे संबंध में देखें तो एक तरफ बलूचिस्तान में आवाज उठ रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना है। आज भी हमने देखा
जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो रिलीज करा था जिसमें उन्होंने 29 जगह पर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करा। उसका जो वीडियो भी उन्होंने उसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे रिलीज करा, जिस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा था कि किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी के जो समर्थक हैं वो गोलियां दाग रहे थे पाकिस्तान आर्मी के व्हीकल्स पे। तो अब ये पाकिस्तान के लिए दोहरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा पाकिस्तान की स्थिति खराब है। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके जो सपोर्टर है वो इस शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को अभी जेल से रिहाई नहीं मिल रही। ऊपर से आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का जो अपनी उन पाकिस्तान की सरकार पर जो हावी हो रही है उससे भी ओवर जाने। तो चारों खाने चित इस समय जो दिक्कत में है पूरा पाकिस्तान। जी अभिषेक। बिल्कुल आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से सेना का जिक्र हमने किया, जिस तरीके से अभी आदित्य ने भी जिक्र किया बातों में कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में हमें इस बार तख्ता पलट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास यही कहता है जब भी युद्ध हुआ वहां की सरकार गिरी, मिलिट्री का रूल आया। इतिहास की बात करें तो 1960 के बाद से लगातार पाकिस्तान में जो है वो किस तरीके से वहाँ की आर्मी ने वहाँ की सरकारों को गिराकर पूरी की पूरी सत्ता पे अपनी जो अधिकार है उसका उन्होंने स्वामित्व वहाँ पे पाया है। और ये जैसा आदित्य ने अभी मेंशन किया था कि किस तरीके से 1999 में जब करगिल का वार हुआ था तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से वहाँ सरकार के अगेंस्ट में ही एक कूप किया था, विद्रोह किया था, और फिर उन्होंने ही जाकर फिर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे वो जाकर बन गए थे। और लगातार उसके बाद और आज ये जब हम घटना हुई है, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने बात की थी, जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि उन्होंने दोनों देशों के साथ बात की है और सीज फायर के लिए उन्होंने दोनों देशों को मनाया है। तो उन्होंने साफ जिक्र किया था शहबाज शरीफ का, जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। मगर जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वहाँ पर बाईपास कर रहे हैं वहाँ के आर्मी जनरल असीम मुनीर, तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इंडिकेशन है कि फिर से अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ही तख्ता पलट पे ही टिका हुआ है। जहां भारत में 75 साल में कभी इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली, मगर वहीं पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में इस तरह की घटनाएं काफ़ी आम हो गई, जहां पर आर्मी ने वहां की सरकारों का तख्ता पलट किया है और खुद से तख्ता पे वो खुद से काबिज हुए हैं, सत्ता पे वो खुद से काबिज हुए हैं। तो अगर इस बार भी इस तरह की कोई घटना होती है तो ये हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा, ये काफ़ी ही नॉर्मल होगी बात, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ही यही बताता है। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और खुद ट्रंप ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से बात की और देर रात लंबी बातचीत चली, उसके बाद दोनों देश जो है वो युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। अमेरिका ने जो मध्यस्थता की है उससे वो हटा है, नियम का उल्लंघन उसने किया। किस तरीके से परेशानियां पाकिस्तान के लिए बढ़ने वाली हैं? जी देखिए, अगर अभिषेक अगर आप यहाँ अमेरिका का रोल देखें तो ये जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 मिलियन का जो लोन दिया है, इसमें बहुत एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर आईएमएफ किसी को लोन देने से मना करता है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेशर होता है तब कि आईएमएफ लोन किसी को नहीं देता। तो इस समय जो लोन मिला है, पाकिस्तान को लोन मिल चुका है, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है